अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास सेट थ्योरी का कल पढ़ाया गया था। सेट का डिफिनीशन, सेट किसको कहते हैं, कैसे पहचाने हैं और उसका एलिमेंट के बारे में। आज क्लास सेकेंड सबसे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट समुच्चयों के अवयवों की संख्या, यदि ए कोई समुच्चय तो ए में सदस्यों की संख्या को एन ए या कार्ड ए से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई, तो देयरफॉर कार्ड ए बराबर, अब आप इसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कीजिए। तो काउंट करते हैं तो देखते हैं कि ए में 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए कार्ड ए बराबर 5, या इसी को लिखा जाएगा एन ए बराबर 5। ए में सदस्यों की संख्या। अब नेक्स्ट होगा कि सेट को कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है। सेट को, किसी भी सेट को कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो अब यहाँ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण की। तो समुच्चय को दो तरह से निरूपित किया जाता है। प्रायः समुच्चय को दो तरह से निरूपित किया जाता है। प्रायः समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। प्रथम है सारणी विधि। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इस विधि में अब सारणी विधि कैसे पहचाना जाएगा, तो इसके लिए देखिए, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव
मिडिल ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखे रहते हैं। ए बराबर 2 3 4 5 6 या इसमें सेट का प्रत्येक अवयव लिखा हुआ है। यह सारणी विधि है। अब दूसरा विधि इसका होता है गुण प्रगटीकरण विधि। गुण प्रगटीकरण विधि या समुच्च निर्माण विधि। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस विधि में अवयव को नहीं लिख करके, गुण प्रगटीकरण विधि में अवयव को नहीं लिखा जाता, अवयव के गुण को लिखा जाता है। इस विधि में अवयवों को नहीं लिखा जाता है, बल्कि अवयवों को नहीं लिखा जाता है, केवल अवयव के गुण या प्रकृति को लिखा जाता है। अब जैसे आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। अब जैसे ए बराबर AEIOU, ये सारणी विधि में है। सारणी विधि। अब ए के अवयव को गौर से देखिए अच्छी तरह से। ए में जो अवयव दिए गए उसका आप गुण बताइए कि इसका नेचर क्या है, इसकी गुण कैसी प्रकृति है इस अवयव की। इसमें आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में यह केवल वॉवेल है, स्वर है, केवल यह स्वर है, जिसको आप वॉवेल कहते हैं अंग्रेजी में, AEIOU। तब यह वॉवेल है तो यही गुण हम इसका लिख सकते हैं। अब इसी को लिख देंगे ए बराबर x सच दैट x। अब सेट ए का अवयव टोटल माना गया x, सभी को x लिया गया। अब x कैसा है, अब x के बारे में लिख दीजिए x सच दैट x अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर वॉवेल स्वर वर्ण है। अब एक ही सेट है, एक में अवयव लिखा गया, दूसरे में हमने उसका नेचर लिखा, उसके प्रॉपर्टी को लिखा, उसके गुण को लिखा। तो ये हो गई हमारी समुच्च निर्माण विधि।
तो इसी दो तरह से समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सारणी विधि और एक गुण प्रगटीकरण। अब आपको सारणी विधि में देगा तो कहेगा गुण प्रगटीकरण में लिखो, और गुण प्रगटीकरण में देगा तो कहेगा सारणी विधि में लिखो। इसी दो विधि, और इस पर आपको प्रश्न भी बनेगा। सारणी देगा गुण प्रगटीकरण में लिखेंगे, गुण प्रगटीकरण देगा सारणी में लिखेंगे। अब आपको सारणी में देगा तो आपको गुण प्रगटीकरण में लिखना रहेगा, गुण प्रगटीकरण में देगा तो सारणी में लिखना रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल से आप देखिए, नंबर 1 x बराबर 2, 3, 5, 7। अब ये x में 4 एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट अलग अलग लिखे हुए हैं। तो ये हो गई हमारी कौन विधि, ये हो गई सारणी विधि। अब इसी को हम गुण प्रगटीकरण में लिखेंगे। तो अब आप इसके चारों एलिमेंट के बारे को देखिए, ये एलिमेंट हैं कैसे। अब ये आप देख रहे हैं कि पहला कि ये है प्राकृतिक संख्या, 2, 3, 5, 7 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में भी आप देखिएगा तो यह है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ साथ यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और उस अभाज्य संख्या में भी यह 10 से छोटा है। तो इसको हम लिखेंगे x such that x 10 से छोटी, 10 से छोटी है कि नहीं, अभाज्य प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, या इसी को अब ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs n अभाज्य संख्या है तथा x लेस देन 10। अब 10 से छोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सारणी विधि रहेगी तो गुण प्रगटीकरण, गुण प्रगटीकरण रहेगी तो सारणी विधि। अब दूसरा देखिए, सेट y बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब यह भी सारणी विधि है। अब इसको हम गुण प्रगटीकरण में लिख रहे हैं। तो गौर से देखिए, एक अंश 1 है, हर 2 है। सभी पांचों जितने एलिमेंट हैं सब में अंश से हर 1 ज्यादा है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर 1 ज्यादा है। तो अब इसको हम लिखेंगे y बराबर x सच दैट x बराबर n/n+1, n बिलोंग्स n तथा n लेस देन इक्वल टू 5, n लेस देन इक्वल टू 5। अब ये बदल गया, ये हो गई हमारी गुण प्रगटीकरण विधि। इसमें कुछ कहिएगा कि यार n बिलोंग्स n ये क्या है दोनों जगह, तो एग्जाम्पल 1 में भी और एग्जाम्पल 2 में भी। तो n जो होता है यह सिंबल है, संकेत है, यह प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को डिनोट करता है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। उसी तरह से W तो ये होता है पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या, होल नंबर का समुच्चय। इसी तरह से फिर आता है आई और जेड, ये होता है पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब क्यू, तो ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का समुच्चय। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब कहीं भी आपको जैसे दे दे x बिलोंग्स R, इसका मतलब x वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है। कहीं दे दिया x बिलोंग्स Q, इसका मतलब x परिमेय संख्या है, अब x बिलोंग्स Z, x पूर्णांक है, तो यही इसका सिंबल है। इस सिंबल को याद कर लीजिए, जहां भी आपको ऐसा मिल जाए x बिलोंग्स R, तो समझ जाइए कि x वास्तविक संख्या, x बिलोंग्स Q, तो समझ जाइए कि यह है परिमेय संख्या, x बिलोंग्स Z, ये समझ जाइए x क्या है, पूर्णांक। तो अब आप लोगों को यह समझ में जरूर आ गई होगी। इस पर आधारित अपने अपने बुक से आप हिसाब बनावें, जो नहीं बने वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर ताकि इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी वह आपको आसानी से उपलब्ध हो सके।